आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक फुलबे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश भेजें। धन्यवाद। अशोक विहार वार्ड 65 उपचुनाव आम आदमी पार्टी सीमा विकास गोयल ने किया चुनाव कार्यालय का शुभारंभ। दिनांक 12 नवंबर 2025 बुधवार, स्थान B3/7 फेज 2 अशोक विहार दिल्ली। अशोक विहार वार्ड 65 से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सीमा विकास गोयल और निगम पार्षद विकास गोयल की धर्मपत्नी ने आज अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने पूरे परिवार सहित पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना कर हवन किया। हनुमत बलबीरा हर हनुमते स्वाहा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा हर कार्यक्रम में क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिनमें से पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर, विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी, निगम पार्षद चित्रा विद्यार्थी, कई पूर्व प्रत्याशी और निगम पार्षद शामिल थे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी नेताओं ने सीमा विकास गोयल को आगामी नगर निगम उपचुनाव में पूर्ण समर्थन देने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि सीमा गोयल एक जुझारू, सेवाभावी और क्षेत्र की समस्याओं से भलीभांति परिचित उम्मीदवार हैं, जो जनता को अपेक्षाओं पर खरी उतरेंगी। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने अपने संबोधन में कहा, आम आदमी पार्टी विकास की राजनीति करती है और जनता के कामों के लिए समर्पित है। हमें विश्वास है अशोक विहार की जनता इस बार सीमा गोयल को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। अब बाई इलेक्शन के अंदर ज़्यादा दिन नहीं बचे। आप मान सकते हैं कि मुश्किल से 15 दिन हैं, 2 हफ्ते हैं जिस पे हमें काम करना है। और अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं तो इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि आप सीमा विकास गोयल जी के और विकास गोयल जी के और इस पार्टी के शुभचिंतक हैं, जिसकी वजह से आज आप काम के दिन, आज तो बुधवार है, सब लोगों के काम धंधे का दिन है, आप लोग अपना काम धंधा नौकरी छोड़ के अगर यहाँ पे दोपहर को 12 बजे खड़े हुए हैं, इसका मतलब आपके मन में ये है कि सीमा विकास गोयल जी यहाँ से जीते। और क्यों जीते? क्योंकि दोस्तों, ये जो सरकार दिल्ली में बन गई है, ये बहुत जालिम सरकार है। ये सरकार पहले दिन से लूटने के लिए दिल्ली के अंदर आई है, पहले दिन से लूटने के लिए आई है। आते ही सरकार ने, आते ही सभी प्राइवेट स्कूलों ने, लगभग सभी ने अपनी स्कूल की फीस बढ़ाई। किसी ने 40% बढ़ाई, किसी ने 80% बढ़ाई, मनमानी बढ़ाई। जिन बच्चों ने फीस नहीं दी उनको प्रताड़ित किया गया, पूरे दिन धूप में खड़ा किया गया। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा के रखा, क्लास नहीं पढ़ने दिया उनको। मुख्यमंत्री और मंत्री बोलते रहे हम कुछ करेंगे, हम कुछ करेंगे, कुछ नहीं किया। इस अवसर पर धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, RWA के सदस्य तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने सीमा विकास गोयल को अपना समर्थन देते हुए कहा कि वे क्षेत्र के विकास के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने इंसाफ की राजनीति, विकास की गारंटी के नारे लगाते हुए सीमा विकास गोयल के पक्ष में जनसंपर्क अभियान को और तेज करने का संकल्प लिया।
कार्यक्रम स्थल पर मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चुनावी जोश के साथ आगामी उपचुनाव के लिए रणनीति तैयार की और क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। सीमा जी, पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास करते हुए यहाँ से उम्मीदवार बनाया, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे पति ने, विकास गोयल ने अपने टाइम में बहुत काम किया है। जब वो अपने कार्यकाल में पार्षद थे, काफ़ी काम किया है उन्होंने। मैं उनसे भी अच्छा करने की कोशिश करूँगी। जैसे नालियाँ हैं, गली है, कुत्ते हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं, हर तरीके की गंदगी है। सबको जितनी भी परेशानियाँ हैं सबको सही करने की पूरी कोशिश करूँगी। मतलब क्षेत्र में आप अपना पूरा समय लगाएंगे लोगों के विकास के लिए? पूरा, पहले एक कार्यकर्ता मिला हुआ था, अब 2 मिलेंगे कार्य करने के लिए, तो डबल काम होगा। विकास गोयल जी जैसे यहाँ से निगम पार्षद पहले रह चुके हैं, उसका भी आपको लाभ मिलेगा? उनकी छवि काफी अच्छी थी, अपने टाइम में बहुत ज्यादा अच्छी थी। मैं उनसे बेटर करने की कोशिश करूंगी और वो उनकी तो है ही है, उनके साथ मेरी भी होगी। हमारे साथ चित्रा विद्यार्थी जी भी हैं। चित्रा विद्यार्थी जी, आप क्या कहेंगे? आप तो ऑलरेडी यहाँ से निगम पार्षद हैं, और क्या क्या समस्या है इस वार्ड में, और किस तरीके से आम आदमी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी और क्या मुद्दे मेन रहेंगे? आज पूरी दिल्ली में एक समस्या है, वो है भाजपा। और इस वार्ड की अगर हम बात करें तो इस वार्ड में जब से पहले यहाँ से पूनम जी पार्षद थी, और पार्षद होने के बाद इन्होंने क्षेत्र की सफाई पर, क्षेत्र के कामों पर कोई ध्यान नहीं दिया। नाला बनाने की दिखाकर झुग्गियों को तोड़ा गया, और साथ ही जैसे ही दिल्ली सरकार बनी, जो कि हमारे ही वार्ड में मोदी जी की रैली हुई थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन उन्हीं झुग्गियों को उखाड़ने का काम, उन्हीं झुग्गियों को तोड़ने का काम, दलितों को कुचलने का काम इस भाजपा सरकार ने किया, और यहाँ पर 1040 झुग्गियों को तोड़ा गया। तो आपने देखा कि बारिश के कारण में पूरी दिल्ली पानी 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 रही, त्राहिमाम करते। केवल इन्होंने पानी को हटाने के नाम पर मिंटो ब्रिज दिखाया। छठ व्रतियों को छठ पूजा के नाम पर गंगा में वही झाग था, इन्होंने ऊपर ऊपर वही क्लोरोफिल डालकर, जो कि पहले हम लोग डाल रहे थे, उसको मना किया, और अब इन्होंने उसी को डालकर गंगा को दूषित किया। और मोदी जी भी उसमें डुबकी लगाएंगे ऐसा कहकर नकली यमुना बनाई। तो जनता सब कुछ देख रही, और आने वाले समय में हमारे क्षेत्र की जनता इनको यहाँ से उखाड़ फेंकेगी। और जिस तरीके से इन्होंने महिलाओं को, दलितों को, रेहड़ी पटरी वालों को, व्यापारियों को कुचलने का काम किया, उसका जवाब 30 नवंबर को यहाँ की जनता देगी, और यहाँ के प्रत्याशी सीमा विकास गोयल जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। क्या चुनाव में जो मोदी सरकार ने वादा किया था कि महिलाओं को 2500 मिलेंगे और होली दिवाली गैस सिलेंडर मिलेगा, ये भी मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि महिलाओं को इन्होंने बरगलाने का काम जिस तरीके से जुमलेबाजों की सरकार ने किया, महिलाओं को कि हम 2500 रुपया देंगे और होली दिवाली पर सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, 800 का सिलेंडर 500 में मिलेगा, एक भी वादे पर ये लोग खरे नहीं उतरे। तो देश की, क्षेत्र की जनता, क्षेत्र की महिलाएं देख रही हैं। आज महिलाओं का बजट पूरी तरीके से चरमरा गया है। बिजली के बिल दोबारा आ रहे हैं, पानी के बिल दोबारा आ रहे हैं, बच्चों की फीस बढ़ गई है, और क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जहां मोहल्ला क्लिनिक होते थे उन पर केवल लीपापोती करके आरोग्य मंदिर का नाम दे दिया गया, वहाँ के डॉक्टरों को वहाँ से हटा दिया गया। तो ये सब जनता देख रही है, और आने वाले समय पर पूरी जनता इस क्षेत्र में से भाजपा के परचम को हटा देगी, उखाड़ फेंकेगी पूरी तरीके से। और मैं ये कहती कि जितने भी 12 बूथों पर, 12 सीटों पर जो इलेक्शन होना है, पूरे दिल्ली से 12 की 12 सीटें हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। दोबारा से हम सीढ़ी में हमारे साथ इस समय पूर्व निगम पार्षद विकास गोयल जी हैं। विकास जी, आज यहाँ पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे आप? आपकी पत्नी सीमा गोयल जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया, पार्टी ने विश्वास जताया आपके ऊपर, कितनी उम्मीद है आपको यहाँ से कि कितने मतों से यहाँ से सीमा गोयल सर जीतेंगी? देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सभी हमारे पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने आंदोलन लड़के इस पार्टी को बनाया है। तो इस पे ये महत्व नहीं रखता कि किसको टिकट मिली है। हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगा,
और हम इस चुनाव को बड़े माध्यम से जीतेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो दिल्ली में 12 सीटों पर उपचुनाव है, 12 की 12 सीटें जीत रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन से ये वाली सीट हम जीतेंगे। क्योंकि आपने अभी देखा कार्यकर्ताओं का उत्साह, आपने देखा 3 घंटे धूप में आपने देखा कैसे एक एक कार्यकर्ता बैठा रहा और हमारे शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद है। तो ये सीट जीतकर जो उन्होंने विश्वास हम पर दिखाया है, अरविंद केजरीवाल जी को, सौरभ भारद्वाज जी को, पार्टी को जीत कर ही सीट देंगे। जैसा कि सुनने में आ रहा है कुछ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के नाराज हो गए हैं, क्या उसका असर भी पड़ेगा? क्या आप उनको मनाएंगे? नहीं, देखिए कार्यकर्ता कभी नाराज नहीं होता। जो आज नाराज होके जा रहे हैं वो लोग हैं जो सिर्फ सत्ता के लालची हैं। अगर कोई है तो मुझे नहीं लगता कोई है, सभी आ रहे हैं, थोड़ा सा 1-2 दिन की नाराजगी हो सकती है। लेकिन अगर कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है और कोई ऐसा कर रहा है तो फिर वो सत्ता के लिए इस पार्टी में आया, वो कार्य करने नहीं आया। क्योंकि अरविंद जी हमेशा कहते हैं कि आम आदमी पार्टी राजनीति बदलने आई है, हम लोग सेवा करने आए हैं, हम कोई पद के लिए या उस चीज़ के लिए नहीं आए। तो अगर ऐसा कोई 1-2 आदमी है तो अब उसके लिए तो मैं क्या ही कहूँ। तो यहाँ अहम मुद्दे क्या रहेंगे? नहीं, यहाँ पे हर मुद्दा है। देखो ये बड़ा अलग है, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। यहाँ पे झुग्गी बस्ती भी है, गरीब लोग भी हैं, गांव में भी है, वहाँ पे हर तरह के लोग हैं, कोठियाँ भी हैं, फ्लैट भी हैं और सबके अपने मुद्दे हैं। झुग्गी में आपने देखा झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं, उनको उजाड़ रहे हैं, कोठियों में प्रदूषण है, दुकानें सील हो रही है, पानी की समस्या है, पार्क साफ नहीं हो रहे, गलियाँ साफ नहीं हो रही, किसी का स्लैब टूट जाए वो नहीं लग रहा, हमारा कुत्ते गाय मतलब समस्या है सेम गाय में। और पूरा वार्ड आप कहीं भी जाओ हर जगह कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है, एक महीने कूड़ा नहीं उठा, कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही, नालियों की सफाई नहीं हो रही। तो ये चुनाव बड़ा छोटा चुनाव है। ये जो आदमी के रोजमर्रा की जिंदगी में आप अपने घर से बाहर निकलते हो, अभी गली साफ मिले, पार्क साफ मिले, नाली साफ मिले, पेड़ों की छटाई हो जाए, तो उस चीज़ का चुनाव है। तो उससे पूरे लोग, सभी लोग परेशान है, प्रदूषण सबसे परेशान है। तो मुझे लगता है कि एक एक व्यक्ति इस टाइम भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, जो झूठ बोल के, धोखा दे के, वोट चोरी करके उन्होंने सरकार बनाई, हर व्यक्ति उनसे परेशान है और इसमें भाजपा को जरूर सबक सिखाएगा। जैसे कि दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था और होली दिवाली गैस सिलेंडर का वादा किया था, क्या वो मुद्दा भी इस समय रहेगा? नहीं, सभी मुद्दे हैं, सिर्फ 2500 की बात नहीं है। 2500 रुपए देने का काम वो नहीं दिया, होली दिवाली पे गैस सिलेंडर फ्री देने की बात की वो नहीं दी, फिर कहा कि सिलेंडर 500 रुपए का कर देंगे, वो नहीं किया। बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ा दी, प्रदूषण का आप हाल देख लो क्या है। तो और भी बहुत सी चीजें हैं जो वादे उन्होंने किए थे। कोई हाँ, जिन्होंने कहा जहाँ झुकी जहाँ मकान, यहीं पे तो आए थे प्रधानमंत्री जी, आप लोग भी गए थे। लेकिन किया क्या? जैसे ही चुनाव जीते बुलडोजर चला दिया, 5 लोगों को फ्लैट दिया, 100 झुकिया तो 200 फ्लैट मिले होंगे, 2000 झुकिया तो क्या कर रहे हैं ये? तो हर व्यक्ति दुखी है जो झूठ बोल के, धोखा दे के सरकार बनाई है। लोग तैयार बैठे हैं इनको सबक सिखाने के लिए। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद।